शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं हाउ टू बिकम करोड़पति इन स्टॉक मार्केट। ये एक मिथ है जो सब अपने लोगों में, सॉरी आज भी थोड़ा दर्द है, अपने लोगों में सब लगा के भेज देते हैं करोड़पति। सर आसान नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है लोगों कि बना जा सकता है, लेकिन किस तरीके से बना जा सकता है उसका भी तरीका होना चाहिए। वहाँ ये लिख दिया जाता है कि 500,000 रुपये लगा दीजिए और आप करोड़पति हो जाएंगे। भैया ज़िंदगी में नहीं होंगे। मैं लिख के दे देता हूँ कागज़ में 500,000 रुपये में ऐसी कौन सी यार मशीन लग गई है कि आप करोड़पति हो जाओगे। नहीं हो सकता सर। मैं आपको एक लॉजिक्स बताऊँगा कि किस तरह से क्या हो सकता है, कितनी कैपिटल से कैसे ग्रो किया जा सकता है। सॉरी गाइस, ठीक है। और डिस्क्लेमर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और मैं आपको इसके सीधा कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। गाइस, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि हाउ कैन वी बिल्ड पोर्टफोलियो इन फ्री, वेल्थ क्रिएट फॉर फ्यूचर। फ्री में पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। आप बोलोगे सर फ्री में कैसे बन जाएगा, अभी तो आप कुछ और ज्ञान दे रहे थे, आप कुछ और ज्ञान दे रहे हो। सर मैं आपको सिखाऊंगा, अभी आपको बताऊंगा तो अब आपको समझ में आएगा। छोटा सा ही एग्जांपल दूंगा, उसको आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो। कोई और उसमें क्वेरी चाहिए, कुछ चाहिए, कमेंट सेक्शन में पूछना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जुड़िए जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, और जो ओल्ड सब्सक्राइबर है वो टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी है, कुछ ना समझ आए, जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा, और जो कुछ स्टॉक्स दूँगा तो उसके बारे में भी पूछ सकते हो, ठीक है। और जो स्टॉक्स दूंगा उस पर अपनी स्टडी ज़रूर कीजिएगा एक बार, क्योंकि मैं अगर इतने स्टॉक्स की सबकी अगर डिटेल स्टडी बनाने लगा तो वीडियो बहुत घंटों का हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया हाउ कैन वी बिल्ड पोर्टफोलियो इन फ्री, वेल्थ क्रिएट फॉर फ्यूचर। मैं बताता हूँ किस तरह किया जाता है, बताता हूँ अभी। गैस, जैसे आपके पास छोटी कैपिटल है, मैं छोटी कैपिटल से एग्जांपल देता हूँ। सर आप कहोगे सर छोटी कैपिटल है ना, मैं ज़्यादा वो कर सकता हूँ, मुझे अपनी कैपिटल भी बिल्ड करनी है। जैसे मैंने आपको सिखाया है कि कैपिटल कैसे बिल्ड की जाती है, वो भी मेरा एक वीडियो है, ठीक है। आप अगर आप कुछ, जैसे आपके पास कम कैपिटल है और आप F1 में खेल रहे हैं, CP लेके भी चलो छोटा मोटा उठा लेते हैं, थोड़ी कैपिटल बिल्ड हो जाएगी। तो आप उस कैपिटल को देखो, कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है। तो जब भी आप, जिस दिन आप प्रॉफिट में होते हो ना, ये मत देखना कि मेरा लॉस कब हो रहा है, ये कुछ हुआ। आपने आज 1,000 रुपये कमाया ना, तो 100 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए सर। 1,000 रुपये से बड़े नहीं करने, 1,000 रुपये में। आपको सर 100 रुपये में क्या आता है? सर 100 रुपये में बहुत कुछ आता है, लेकिन आपने ये सोच के उन चीज़ों में डाल देना कि आपने 900 ही कमाए थे, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है जिनके पास थोड़ी कैपिटल होती है, जो स्विंग स्टॉक्स खेल सकते हैं। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी स्विंग स्टॉक्स लेते हैं ना, एक स्टॉक साल में मिनिमम 4 बार स्विंग देता है, मिनिमम देता है 4 बार, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है कि आपने कुछ स्टॉक्स छोड़ देने अपने पोर्टफोलियो में, अपने प्रॉफिट में से, ठीक है। आपने, अगर मैं आपको उसका भी एग्जांपल देता हूँ गाइस, ये देख लो कि जैसे हमने कोई स्टॉक लिया, एग्जांपल लिया है, ये कोई ऐसा फिक्स अमाउंट तो नहीं, एक एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपने 100 क्वांटिटी बाई करी 100 रुपये के ऊपर, मतलब कि कोई ऐसा शेयर पकड़ा आपने जो 100 रुपये का था, और आपने 100 क्वान्टिटी उठा ली स्विंग के लिए, ठीक है। और आपकी इन्वेस्टमेंट होगी जी 10,000 रुपये, और आप एग्जिट हो गए 130 पे। XYZ हो सकता है, 125 हो सकता है, 140 हो सकता है, वो तो डिपेंड ऑन की स्विंग के टारगेट का। हमने एक रफली एक आइडिया पकड़ा, ठीक है। 130 पे हो गए तो आपका प्रॉफिट बनता है 3,000। बट आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है 90 क्वान्टिटी बुक। अगर वो अच्छा फंडामेंटली स्टॉक है और अच्छा फ्यूचर ग्रोथ है तो उसमें से करना है। अगर वो नहीं है तो उसके से कुछ प्रॉफिट, फिर कुछ परसेंटेज कुछ अच्छा फंडामेंटल ग्रोथ में जो आज जी डेट में सस्ता या गिरा हुआ है, मतलब कि करेक्शन में मिल रहा है, तो उसमें से एक ही स्टॉक आ रहा है, 2 आ रहे हैं, वो लेके छोड़ के भूल जाना, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको जो वहाँ पे बताया था कि 1,000 में से 100 इन्वेस्ट करते हैं, बहुत से स्टॉक मिलते हैं सर। मैं अभी आपको पैनी स्टॉक तो बताऊंगा, वैसे भी बताता रहता हूँ, पीछे मैंने वैसे भी बहुत अच्छे स्टॉक आते रहते हैं। अंडर 100-200 बहुत अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं, जो आने वाले 10 साल में मल्टी बैगर्स होंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। आपने 90 यहाँ पर क्वान्टिटी अपनी बुक कर लेनी है, ठीक है। 10 क्वान्टिटी आप अपने पोर्टफोलियो में छोड़ के भूल जाओगे। आपने सोचना है कि आपको 1,700 ही प्रॉफिट हुआ, 3,000 नहीं हुआ, और उन 10 शेयर को आपने भूल जाना है। आप ये सोचिए कि आपने ऐसे 10-10 करके वो 40 शेयर इकट्ठे किए। मैं लंबे लंबे टारगेट बताता नहीं हूँ, छोटी सी कैपिटल के ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ सर, छोटी कैपिटल पे। अब सामने वाले पे कितनी कैपिटल है, ज़्यादा है कम है, उसका पोर्टफोलियो वैसे ही बिल्ड होगा। तो वो देखो, कैपिटल ही आपको करोड़पति और लखपति तक लेके जा सकती है, लेकिन उसका तरीका और स्टैगर्ड वे होना चाहिए।
ठीक है ना। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर सिर्फ 10 क्वांटिटी छोड़ देनी, क्योंकि आपने 100 ली थी, आपका प्रॉफिट भी आ गया, आपकी कैपिटल भी आपके पास आ गई, अब आपके पोर्टफोलियो में वो 10 स्टॉक है। आपने सिप करना था ना, सिप मत करो, अपने प्रॉफिट में से कुछ छोड़ दो, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत से स्टॉक्स आते रहते हैं हर 15 दिन, हफ्ते 10 दिन बाद, इंट्राडे में भी मिल जाते हैं सर। जैसे RCF दिया था, ठीक है, पहले कभी मैंने 32 पे दिया था, 40 पे बुक हुआ वो। अगर किसी ने वहाँ 100 स्टॉक लिए होते, उसको 800 रुपये फ़ायदा होता। अगर वो 10 स्टॉक भी छोड़ के चला जाता 400 रुपये, ठीक है ना। अभी जैसे रिसेंटली दिया था मैंने 80 पे दिया था, ठीक है ना, 87 पे हमने बुक किया, यानी कि 7 स्टॉक पे 700 रुपये कमा के गया वो। 2 4 5 स्टॉक जितना वो छोड़ सकता था छोड़ के चला जाता। चाहे वो दोबारा सस्ता मिलेगा, दोबारा उठा सकते हो, नहीं तो इसको नहीं लेना तो किसी और स्टॉक को देखो। आपने यहाँ से 100 स्टॉक में से 800 रुपये कमाए, कुछ ऐसा स्टॉक देखो जो आज की डेट में 100 से 200 का हो, लेकिन आपको 90 95 या 100 के आसपास मिल रहा हो, 110 पे मिल रहा हो, उसकी वैल्यू 100 से लेकर 200 के बीच में घूमती है। तो जो 110 120 के आसपास निकलता है उसके 1 2 स्टॉक लेके छोड़ दो। ऐसे सर धीरे धीरे इंट्राडे के स्टॉक्स भी फिल होते हैं। मैं जैसे स्टॉक्स देता रहता हूँ, इंट्राडे में भी देता रहता हूँ, आप खुद से भी लेते हैं, किसी और के कहने पे भी लेते हैं। आपने 1000 2000 रुपये कमा लिए, 500 कमा लिए, 150 वाला स्टॉक एक लेके छोड़ दो यार, जिसका फंडामेंटली अच्छा है, एक ही स्टॉक लेके छोड़ दो। चाहे सर 20 दिन की ट्रेडिंग होती है, 10 दिन में से अगर आपको कोई ऐसे स्विंग लग गए या कोई इंट्राडे स्टॉक लग गए, किसी ने FNO में कुछ कमा लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा यार। 3 महीने बाद आपका 25-30 हज़ार रुपये का पोर्टफोलियो खड़ा होगा, फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलना शुरू होगा, फिर वो कंपाउंड में आना शुरू हो जाएगा। साल बाद में, साल भर के अंदर जैसे मैं बताता हूँ ना कि लाख का पोर्टफोलियो तो मैं फ्री में खड़ा कर दूँ सर, 3 महीने में 20-25 हज़ार का पोर्टफोलियो हो गया ना, आपका खुद ग्रो इंटरेस्ट होगा। आपको 3 महीने, अभी क्या होगा, अभी आप 100 200 500 देख रहे हो, नहीं नजर आ रहा हो, 3 से 4 महीने बाद आपको लगने लगेगा नहीं यार पैसा जुड़ रहा है। आपने स्टॉक को देखना नहीं है, गिर रहे हैं बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं बढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं आपको। हाँ, किसी में कोई ऐसी न्यूज़ या कोई आ गया कि भैया ये क्रैश ज़बरदस्त होगा, फिर क्वांटिटी अच्छी है तो निकाल के नीचे पकड़ सकता हूँ, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है ना, ठीक है ना। समटाइम्स कुछ हो ही जाता है किसी न किसी स्टॉक को लेके यार, ये ऐसा कोई बंधा हुआ तो है नहीं कि भैया, जैसे हो ही जाता है तो एक छोटा मोटा करेक्शन आ जाए कि ठीक है भैया 150 का था 100 हो गया, डजन मैटर, हमने तो लिया ही 100 में था, हमें पता ही नहीं था हमने कितने में लिया, क्योंकि हम फ्री में छोड़ते हुए आए हैं नीचे क्वान्टिटी। सर 2 साल बाद वो रेट कभी होगा ही नहीं जो आज 100 से 200 में घूम रहा हो, उसका बेस शिफ्ट हो जाएगा 100 से 150 पे, ठीक है, और आपकी एवरेज 125-30 की होगी, फिर आप वो 200 का बेस शिफ्ट करता हुआ चला जाएगा। अब मैं आपको बोलूँ सर यहाँ पे 5000 इन्वेस्ट कर दो, 10,000, सर अगर जिसके पास बजट है ही उसको अलाउ करता है वो तो कर सकता है, जिसके पास कम कैपिटल है वो बेचारा क्या करे, वो क्या अपना पोर्टफोलियो ना बनाए, उसको मार्केट मौका देती है, बस खाने और समझाने वाला चाहिए कुछ। वो जो पोर्टफोलियो में आपने छोड़ दिया ना उसको भूल जाना आपने। 1 साल ये पॉलिसी बना के देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा सर लाख रुपये कब जुड़ जाएगा। और आप ऐसे कमा कमा के बैंक में शिफ्ट कर लीजिए या कोई शेयर डाल के रख लीजिए, कभी लॉस होगा प्रॉफिट होगा, आप उन शेयरों को बेच दोगे खरीद दोगे, पता ही नहीं चलेगा पैसा कहाँ घूम रहा है। आपका ये कैपिटल यहीं पे घूम रहा है, वहाँ पे आपका पैसा धीरे धीरे आपके प्रॉफिट से जुड़ रहा है। सर गारंटी दे रहा हूँ 1 लाख का प्रॉफिट का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। बस थोड़ी सी आपको पेशेंस और थोड़ी सी जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ इसको अगर आप फॉलो करना शुरू कर दोगे ना, 1 लाख का नहीं बना पाओगे। मैं कहता हूँ साल में 10,000 की कैपिटल के ऊपर आपने 30,000 का पोर्टफोलियो भी बना दिया और 10,000 कैपिटल आपके पास खड़ी रहेगी, ठीक है ना। कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस भी करते रहे वो अलग मैटर है, जो आपका कैपिटल से लाभ 10,000 के ऊपर नीचे चल रहा है वो अलग है। आपने 30,000 का कैपिटल भी बना लिया ना, तो सर किसी बैंकर के पास जाके पूछना है, किसी इकोनॉमिक्स के पास जाके पूछना सर मैंने ये किया है, साल में खाया पिया बराबर किया, ये मेरा कैपिटल था 10,000, आज मैं 15,000 रुपये खड़ा हूँ और मेरा ये 30,000 25,000 का पोर्टफोलियो खड़ा है, तो पता क्या कहेगा वो, सर FI को मात दे दिया आपने। मार्क माई वर्ड्स, अगर कोई सॉलिड बैंकर या होगा सर ये रिटर्न कैसे मिल सकती है, आप किसी म्यूचुअल फंड वाले से भी पूछोगे ना, जो जेन्युइन होगा आपका, जो आपको सही गाइड करके बता सकता है कि ये क्या क्या स्कीम से बंदे ने लगाया है, तो बंदा आपको पता क्या बोलेगा कि सर ये जो जिसने किसी को आपको ये गाइड किया ना, मैं आपको अपनी वो तारीफ़ नहीं कर रहा, ऐसे बहुत से लोग आपको अच्छी अच्छी और भी गाइडेंस दे सकते हैं। ये यूट्यूब भरा हुआ है अच्छे लोगों से भी,
बुरों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। हरे हरे सपने दिखाते हैं ये लोग, लेकिन सर अगर आप इसको स्टैगर्ड वे में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चलने लगेंगे ना, तो आपको करोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये क्या सपना दिखाते हैं, 10,000 लगा दीजिए, 10 साल बाद 1 करोड़। अबे नहीं होगा बाबू, एक ही स्टॉक में 10,000 काहे को लगा के फंस जाना। पेनी स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, अभी मैंने रिसेंटली टेलीग्राम पे भी एक स्टॉक भी दिया था, उसकी भी आज मैं डिस्कशन यहाँ करूँगा कि किस तरह से किया जाता है उसमें इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, ये तो हो गया आपको मैंने जैसे बताया कि कैसे मैं अपना पोर्टफोलियो, सर मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। शुरू में थोड़ा टाइम लगता है 1-2 साल, उसके बाद आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो किस स्पीड से बढ़ना शुरू होगा, किस स्पीड से बढ़ना शुरू होगा आपका पोर्टफोलियो। आप खुद इमेजिन नहीं कर पाओगे ये हो क्या रहा है, साला पैसा बढ़ता ही चला जा रहा है, मैं तो बढ़ा नहीं रहा हूँ इसको। एक तो होगा आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको मार्केट की नॉलेज आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो जब पैसा आता है ना, तो कहते हैं ना पैसा ही पैसे को खींचता है। तो जितना पैसा होगा उस हिसाब से खींचेगा। आप कई लोग बोलेंगे सर मैं घुसेड़ देता हूँ, घुसेड़ना नहीं होता भाई पैसा। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा % छोड़ते चले जाओ। दिमाग में बस एक चीज़ रखनी है कि भैया मेरे को 17, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 3,000, अब मुझे 1700 का ही प्रॉफिट हुआ सर। दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिठा लेना है कि मुझे हुआ ही 1700 का प्रॉफिट है, मुझे 3,000 का प्रॉफिट हुआ ही नहीं। करके देखिए, मज़ा आएगा आपको। 1 साल करके देखिए, 10,000 की कैपिटल के ऊपर भी अगर आप करना शुरू करोगे ना सर, साल में 25 से 30,000 का आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर जाओगे। मार्क माई वर्ड्स, मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है। और अब मैं आता हूँ कुछ पेनी स्टॉक्स और कुछ नॉर्मल स्टॉक्स पे लेके, जो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाने शुरू करूँगा। ठीक है। तो अभी कुछ स्टॉक्स हैं, लेकिन उनको बाय कब करना है, कैसे करना है, वो भी मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। मैं चाहते हैं जो मल्टी बैगर्स हैं आने वाले टाइम में। ठीक है। और इसमें से कुछ एक वो हैं पेनी स्टॉक्स हैं, चल गए तो भैया चांद का मार्स तक ले जाएंगे आपको, ना चले तो जहाँ खड़े हैं इससे ज़्यादा इसमें गुंजाइश नहीं है कि भैया क्या क्या ले जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं लेके जाने वाले। वो भी मैं तरीका बताऊंगा आपने कैसे क्या क्या करना है। सर सबसे पहले आप देख रहे हो कि उदयपुर सीमेंट करंटली रेट में इसको नहीं बाय करना। ठीक है। इसकी मैं आपको रेंज बता देता हूँ, 30, 35, 40 रुपये में इसमें आपने एक्यूमुलेशन करनी है और छोड़ना है इसको। और मे भी साल भर के अंदर ये डबल का दम तो वैसे भी रखता है। तो सर ऐसा है ना, इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करनी है, उतना ही पैसा लगाना है जितना आपको बर्दाश्त हो। जैसे मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक दे रहा हूँ सारे, लेकिन जो मैं आपको ये 2 सीमेंट के स्टॉक्स दे रहा हूँ ना, ठीक है ना, साल भर में डबल होने का दम रखते हैं। मतलब कि 1 महीना 2 महीने पहले हो सकता है 3-6 महीने में हो जाए। ठीक है ना। तो इसमें आपको मैं एक रेंज दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। मैं थोड़ा चार्ट लिस्ट बनाना भूल गया हूँ। ठीक है। 30, 35, 40 ये 3 रेट पकड़िएगा आप। इसके बीच में आपको इसको एक्यूमुलेट करना है। अगर खुदा ना खास्ता नीचे मिल जाता है तो आप वहाँ पे एक और थोड़ी एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद बंद कर देना, छोड़ देना, भूल जाना स्टॉक को। ठीक है ना। और GSCL सीमेंट, गुजरात सिद्धि सीमेंट। ठीक है सर, ये स्टॉक भी अभी अच्छा चल रहा है, शायद अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो लेकिन मैं इसको आपको एक्यूमुलेट करने के लिए जो रेट देना चाह रहा हूँ वो ये हैं 35, 40, 45। ठीक है ना। इन रेटों में आपको मिले तो आप कुछ ना कुछ इसमें अपना, अगर आपको जितना आपका बजट अलाउ करता है इसमें उतने डाल के छोड़ दीजिएगा। ये भी डबल होने का दम रखता है, साल सवा साल के अंदर डबल तो होने का दम रखता है। और बाकी जो मैं अगर 10 ईयर्स के प्रोग्राम के हिसाब से चल रहा हूँ, तो सर ये वो पोर्टफोलियो मैं आपको धीरे धीरे देना जा रहा हूँ जो आपको करोड़पति बनाने की तरफ ले जाएंगे। ऐसे ही मैं स्टॉक्स लाता रहूँगा, उसमें थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहना है, पता ही नहीं चलेगा सर। मैं ये कहूँगा ही नहीं कि 500,000 लगाने, जिस स्टैगर्ड वे में मैं आपसे पैसा लगवाऊँगा ना, ठीक है ना, उसमें से अगर 70% स्टॉक भी चल गया ना तो आप करोड़पति डेफिनेटली। ठीक है ना सर। इसके बाद आ रहा है HBL पावर। ठीक है। ये अभी मेरे ख्याल से 48-50 के आसपास चल रहा है। तो इसमें मैं आपको बोलूँगा आने वाले टाइम में ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, 40 से 30 रुपये के बीच में जब भी आपको मिले। ठीक है ना। अगर आपके पास, जिसके पास बजट अलाउड करता हो, अभी थोड़ी बहुत करेक्शन मिलती है 45-44 के आसपास,
या करंट रेट पे भी अगर छोटा मोटा अगर वो एक्यूमुलेट करना चाहे तो कर सकता है। पर मेरे हिसाब से इसमें एक नीडेड करेक्शन है 4-5 रुपये की, जो मुझे दिख रही है कि मिल भी जाएगी, तो मिल जाए तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और ये मिली है HBL पावर, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ रहा है वर्धा CRC, ठीक है सर। अभी ये करंटली काफ़ी अच्छा दौड़ा है ये स्टॉक, तो थोड़ी सी करेक्शन इसमें मिलती है 60 से लेकर 40 रुपये तक। सर ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ना, हो सकता है कि नीचे वाले रेट आएँ या ना आएँ, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है मिल भी जाए, तो इसलिए कह रहा हूँ कि सारा पैसा नहीं घुसड़ना। इसी 60 के आसपास मुझे उम्मीद है कि मिलना चाहिए स्टॉक। काफ़ी अच्छा भाग चुका है, छोटी मोटी करेक्शन हर स्टॉक में होता है ना, वो जब कहते हैं ओवर वैल्यूड हो जाता है या फिर ज़्यादा ओवरबॉट हो जाता है, तो कुछ ना कुछ उसमें करेक्शन तैयार हो जाती है, ठीक है ना। तो बाकी आप इसके ऊपर अपनी पर्सनल स्टडी सब कुछ कीजिएगा। डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूँ, ये सब स्टॉक मेरे पोर्टफोलियोज़ में भी हैं, मैं इसलिए रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, और ये सब मैं लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ पैनी स्टॉक्स देता हूँ सर, ठीक है। जैसे आपको मैं पहले देता हूँ, अच्छा उसके बाद एक और स्टॉक मेरी नज़र में है, जेनेक्स लेबोरेटरीज। आज की डेट में ये स्टॉक 9-10 के बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और 5.5 से 7.5 रुपये में मिलेगा जब भी आपको, तो इसको ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिएगा, ठीक है ना। ये जेनेक्स तक मैंने जितने आपको स्टॉक दिए ना, इन सब के फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड हैं, अच्छे हैं, बिजनेस ग्रोथ आने वाले टाइम में बहुत अच्छा है इनका। बाकी आप लोग भी जाके अपना पूरा होमवर्क कीजिए, रिसर्च कीजिए, अच्छा लगे तो इन्वेस्ट कीजिए, नहीं लगे तो ना कीजिए। मैंने अपनी स्टडी के हिसाब से अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर की है, ठीक है ना। आपको अपनी नॉलेज आपको बताइए, अगर आपको ठीक लगे तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ पैनी स्टॉक्स देता हूँ। इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर 1 से 1.5 रुपये के बीच में चलता है ये। इसमें लोअर सर्किट अपर सर्किट आपको पता है कि पैनी स्टॉक में 10-15 पैसे में ही लगते रहते हैं, ठीक है सर। इन जो मैं आपको ये दे रहा हूँ ना, इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर, जैसे ये है, इन सब में 500-500 रुपये लगाने। अभी कल उठ के सब में 500-500 मत लगाने लग जाने यार, ठीक है ना। तो ये 2500-3000 रुपये जिसके पास कम कैपिटल है उसके लिए दिक्कत है। जिस दिन 100 रुपये कमाओ ना, 200 रुपये कमाओ, 200 रुपये जब ये थोड़ा सस्ता मिल जाए। अब बोलोगे सर 1-1.5 रुपये से क्या सस्ता मिले, सर 50 पैसे 30 पैसे भी चले जाते हैं स्टॉक, ठीक है ना। जब मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता है तो ये लोग भी आ जाते हैं नीचे, ठीक है। लेकिन आप इसका पूरा हिस्ट्री अगर अब होमवर्क करना, और मैं करके आ चुका हूँ, तो ठीक है ना। अगर ये स्टॉक अपने जिस कंपनी अपने आप को ग्रोथ पे ला रही है, अगर वही कंटिन्यूटी में रहती है और आगे उसका बिजनेस उसी डेवलपमेंट से ग्रोथ होता है जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये स्टॉक 50 से 100 रुपये का दम रखता है ऊपर आने वाले टाइम में। तो फर्दर टाइम अगर ये ग्रोथ पकड़ ली इसने, तो बट ऑब्वियस ही बात है कि शेयर को ग्रोथ पकड़ेगा, कंपनी की ग्रोथ में। कंपनी जब एक बार ग्रो होना शुरू करे तो अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगी, घटाएगी तो है नहीं, ठीक है सर। और ये आगे धीरे 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 अगर 50-60 की रेंज में इसने आना शुरू कर दिया, फिर ये स्टॉक निकलता ही जाएगा आगे, फिर ये पीछे मुड़ के तरफ आने को तैयार नहीं होगा। आने वाले में वो समय में सकता 100, 150, 200, 300, 400, 500 कहाँ निकल जाए कह नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपको पता IT कंपनीज़ हैं, जब एक बार, और इनका बिजनेस मॉडल मैं सबको अपनी तरफ से चेक कर चुका हूँ, आप लोग भी अपना होमवर्क कीजिएगा, ठीक है सर। इसके बाद एक है MFL इंडिया, ये लॉजिस्टिक की कंपनी है, 35 पैसे में चल रही है आज की डेट में। मैं तो आपको कहूँगा इसमें ज़्यादा पैसे आपके लगने नहीं हैं, 105 रुपये लगाइए, 300 शेयर लगा के भूल जाइए सर। आज की डेट में कहीं पे भी आप जाते हैं ना, 2 दोस्त बैठ के कहीं पैटी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो 100-150 रुपये आपके लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता। समझ लेना आज किसी दोस्त के साथ गया था, कोल्ड ड्रिंक और पैटी पी के आ गया, 100-150, 105 रुपये लगा के भूल जाना। ये स्टॉक मतलब आप आँख बंद करके लगा के भूल जाना, चल गया ना। और आपको, और लॉजिस्टिक का आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ है इंडिया में, बहुत काम है, बहुत काम है लॉजिस्टिक का आगे आने वाले टाइम में, सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ है, ठीक है ना। और ये स्टॉक धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी तो देखो 35 पैसे में घूम रहा है, मैं कह रहा हूँ यार चलो डूब भी गया, बंद भी हो गया, आपका 105 रुपये डूब जाएगी। 105 रुपये, कोई 300 शेयर लगवा रहा हूँ मैं, तो कहता हूँ 5 साल में 50 रुपये या 40 रुपये भी हो गया ना सर, कैलकुलेशन लगा लेगा। 100 के 15,000 बनाने का ये दम रखता है,
5 साल के अंदर मिनिमम बता रहा हूँ सर, मिनिमम 3 से 4 साल बाद आप देखना लॉजिस्टिक में कैसी ग्रोथ आनी शुरू होती है, फिर रुकेगी नहीं। ठीक है। उसके बाद एक है सूर्य चक्र पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, ये भी HBL की जैसे टाटा पावर वगैरह ये सब भी वैसी हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में पावर का काफ़ी डिमांड रहने वाली है। ठीक है ना, और ये भी कंपनी अच्छा फंडामेंटली काम कर रही है। ठीक है, तो इन स्टॉक्स में जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक यूनिटेक बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पिटी हुई है। किसी टाइम पे 500-600 रुपये का स्टॉक होता था इसका सर। प्रॉपर्टी आजकल इतनी रियलिटी आजकल आपको पता है प्रॉपर्टी की हालत कैसी है, और ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी और प्रॉपर्टी ऐसी रहेगी सर। बूम आता है, इसमें भी मार्केट साइकिल पाथ काम करता है। हर 12 से 15 साल के अंदर प्रॉपर्टी में बहुत ज़बरदस्त बूम आता है, और यूनिटेक कंपनी ऐसे कि बंद नहीं हो रही, ना बंद होने वाली है। ठीक है, इसके आज भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी आते रहते हैं, और बहुत अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। शेयर मार्केट एक अलग चीज़ है। ठीक है ना, वो पीछे जो आपको पता है दिल्ली साइड वगैरह में जो कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हो गए थे, उन चक्करों में कंपनी का वो तो DLF जैसी कंपनी भी बैठ गई। अब ठीक है, वो दोबारा रिवाइव कर गई है। तो ये यूनिटेक आज की डेट में मेरे ख्याल से 1 रुपये 80 पैसे 90 पैसे चल रही सर। ठीक है, जिस दिन गिरावट मिले 100-200 रुपये लगाने, पर टोटल 500-500 रुपये लगाने हैं इनमें। जब ये आपके पास जब भी कोई प्रॉफिट आए ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जिस दिन आपको लगे कि यार मैंने 4-5 हज़ार रुपये कमा लिए, तो इनमें 200-200 रुपये सब में लगा दें। एक FC एस्कॉर्ट है, इसका मैं आपको पूरी एग्जांपल दे चुका हूँ कि किस तरह इसके अंदर 500 रुपये लगाने हैं। बस 500 रुपये लगाने सर। 10 साल में ये स्टॉक मैं आपको ऐसे और लिस्ट दूंगा, आपके ऐसे 5, 7, 10, 15 हज़ार रुपये लगेंगे बस टोटल। उनमें से 70% स्टॉक भी चले ना, ठीक है ना, 70% स्टॉक भी चले तो 25-1 लाख रुपये का तो पोर्टफोलियो यही खड़ा कर देंगे। तो करोड़पति कैसे नहीं हो। कुछ में जैसे आपको उदयपुर सीमेंट और ये सब दे रहा हूँ, पहले हिमाद्री स्पेशली दे चुका हूँ आपको। कुछ ऐसे स्टॉक्स और दूंगा जो अच्छे ग्रोथ पे शुरू हो चुकी हैं और आने वाले टाइम में जल्दी ग्रोथ पकड़ लेंगे। ठीक है ना, ऐसे कुछ और स्टॉक्स मैं आपको देता चलूँगा। कैसे करोड़पति नहीं बनते यार, मैं बना के दिखाऊँगा आपको करोड़पति। बस तरीका मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा 1000 रुपये लगाइए 10 साल बाद करोड़पति। अरे भैया नहीं होगा, मैं लिख के दे देता हूँ, होगा ही नहीं किसी भी एंगल से। पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहेगा। ठीक है, आपको देखो इसमें मैंने कुछ सीमेंट स्टॉक दे दिए, कुछ पावर के दे दिए, कुछ एक्रेलिक दे दिया आपको। ठीक है, इसमें फार्मा का दे दिया, इसमें आपको रियलिटी का दे दिया, IT का दे दिया। ऐसे स्टॉक छाँट के मैं आपके पास लाता रहूँगा, आगे भी ये शेयर करता रहूँगा। कुछ होंगे उसमें जो ग्रोथ की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं, कुछ होंगे ऐसे पैनी स्टॉक जिनके आने वाले टाइम में फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ है। हमने उनमें पैसे लगाने इतने पैसे हैं कि भैया वो हमारा 30 को पहले पैनी स्टॉक का ऐसा होता ना सर, जब चलने पे आते हैं ना तो बम्पर से बम्पर रिटर्न अच्छे से अच्छा स्टॉक नहीं दे पाता, अच्छे से अच्छा स्टॉक भी नहीं दे पाता। और मैं इसमें एक स्टॉक और देना, दो या 3 स्टॉक और देना चाहूँगा। वही मेरे मित्र हैं, वो भी यूट्यूब पे ही हैं, GT Bro नाम है उनका, वो उनके दिए हुए स्टॉक हैं। मैं वहाँ पर देखो, और हमारे में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने वो स्टॉक मुझे भी रिकमेंड किए थे और मैंने भी दिए आगे, लेकिन मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, आई एम सॉरी। आप एक नज़र रखिए 3i इन्फोटेक। ठीक है ना सर, और उन्होंने शायद वो 3 या 4 रुपये में वो रिकमेंड किया था। आज की डेट में 9 रुपये के आसपास चल रहा है। आपको जब 8 रुपये से 6 रुपये में जब भी मिल जाए, नीचे मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी 9 रुपये के आसपास चल रहा है। 9-8 पे आप भी उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक इन्होंने दिया था डॉक्टर मोरपन लैब, अच्छी तरह मुझे याद है 29 रुपये या 30 रुपये का रेट था, और मैंने वहाँ पे खुद ने पर्सनली इन्वेस्ट किया था उसके अंदर। आज की डेट में वो 65-70 रुपये का हाई मार के आ चुका। आज की डेट में फिर 60 रुपये के आसपास मिल रहा है। जब आपको 50-60 के बीच में जब आपके कुछ प्रॉफिट हो, आप उसको उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और उन्होंने आजकल एक और स्टॉक दे रखा है, बहुत रिसेंटली दे रखा है, कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर करके कुछ है। ठीक है ना, और चाहे तो आप उनका चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वो भी टेक्निकल के बहुत अच्छे बंदे हैं। ठीक है, मैं तो देखो खुला तारीफ़ करता हूँ जो बंदा, और हमारा बड़े मतलब कि आप समझ लो कि हम भाइयों जैसा वाली बात है। ठीक है, तो आप कहते हैं मैं आप मेरे से जुड़ेंगे, अगर आप बोलेंगे तो मैं उनका आपको चैनल का लिंक भी भेज दूँगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ स्टॉक्स
जिनको आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। लोग कहते हैं सर पेनी स्टॉक तो कैसे होते हैं, चले तो चांद तक। सर उसकी कुछ ना कुछ स्टडी और कुछ ना कुछ देखना भी चाहिए। ये नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी 20 पैसे 1 रुपये का कोई भी स्टॉक उठा लो। कुछ मतलब कि विज़न होना चाहिए कि वो कंपनी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। सर ऐसा तो बिज़नेस की तो कोई गारंटी नहीं है। आरकॉम भी बंद हो गई ना एक बार को, तो बड़ी से बड़ी कंपनी भी डूब जाती हैं और छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बन जाती हैं। तो क्या कभी शुरू से ही रिलायंस के शुरू से ही बहुत अमीर कंपनी थी, आपको उनकी हिस्ट्री तो पता ही है। तो हैट्स ऑफ धीरू भाई अंबानी की, यार उन्होंने वो कंपनी खड़ी करी, आज उनके बच्चे आगे उनको ग्रो कर रहे हैं। तो वो मैटर है ना सर। अगर आज की डेट में टाटा या कोई भी बिरला ये कंपनियां देखेंगे आप, तो कुछ उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ उनके नहीं चल रहे हैं। तो डिपेंड कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो कैसी है। किसी में मैनेजमेंट अच्छी होगी, किसी में ख़राब होगी। जो वो अगर फिर दोबारा उसको रिव्यू करते हैं, बड़ी कंपनियों का यही होता है कि वो रिव्यू करते हैं कि यहाँ भैया हमारी मैनेजमेंट क्यों ख़राब या चले, वो मैनेजमेंट को चेंज करते हैं। तो इसी तरह से ये भी कंपनियाँ ग्रो हो रही हैं। जब ये डेवलप्ड होंगी तब ये अपने आप को एक्सपैंड करेंगी। जब ये एक्सपैंड करेंगी ना सर, तब इनमें बूम आएगा। और जो कंपनियों का विजन एक्सपैंड करने की तरफ हो ना, तो उसमें आपको ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कि अंधा किसी में भी लगा दिया। जो कंपनियां ग्रो करना चाहती हैं, एक्सपैंड करना चाहती हैं ना, वो ग्रो होती हैं। ऑन एवरेज 70 to 80% ऐसी कंपनियां ग्रो होती हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपके पास मैंने आपको 10 स्टॉक ऑन एवरेज था, उसमें से 7 या 8 भी चल गई, मैं कहता हूँ 6 भी चल गई ना, तो ये आपका पोर्टफोलियो को 4 चांद लगा देगी। और ये कोई मैं आपको ऐसी हैवी इन्वेस्टमेंट थोड़ा बोल रहा हूँ सर इसमें 50,000 लगा दीजिए, 5,000 10,000 कह ही नहीं रहा सर। जब ये चलने लगेंगी तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने लग जाना। अभी आप सिर्फ इसमें इतना ही लगा के छोड़िए, ठीक है। जब कभी प्रॉफिट आए उससे निकाल के छोड़ना, अभी से घर से पैसे लेके मत लगाने लग जाना। अपन तो इतना तक समझाते हैं, ठीक है गाइस। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ग्रो कीजिए और फैमिली के साथ जुड़िए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।